वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल स्नेप्स बायोलॉजी। तो बहुत दिन हो गए मिले हुए, राइट? लगभग 1 महीना हो गया कि कोई भी वीडियो नहीं आया है। तो कुछ काम में हम बिजी थे, राइट? सेमेस्टर सब चल रहा था, है कि नहीं? आप लोगों का भी चल रहा था। तो अब से आपको हर हफ्ते प्रैक्टिस सेट के साथ साथ लेक्चर वीडियोस भी मिलेंगे। ओके, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्वांटिक सीक्वेंस। ओके, क्वांटिक सीक्वेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्लियर? यू विल बी गिवन अ क्वेश्चन टू फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए विच कैन फॉर्म द क्वांटिक। ओके, ये हो सकता है क्वेश्चन। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो डीबीटी जेआरएफ है उसमें क्वेश्चन आता है, और फिर आपका नेट जो CSIR UGC नेट उसमें आ सकता है क्वेश्चन, और CPET भी ये क्वेश्चन डाल सकता है, राइट? क्योंकि अगर हम 2020 की CPET की बात करें तो 21 की CPET में थोड़ा लेवल अप गया था, राइट? तो 22 में उससे ज्यादा में भी हो सकता है, तो हमें तैयार रहना है, राइट? तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये क्वेश्चन कैसे अटेंड करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका सोल्यूशन, वो हम देखेंगे। ओके, तो पहले ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज क्वांटिक सीक्वेंस। ओके, क्वांटिक क्या है? क्लियर? बट बिफोर डिस्कशन आप लोगों को क्या करना है? You should subscribe to our channel, press that bell icon next to the subscription button, select all to get all the notifications whenever a new video comes up from our channel. Okay? तो start करते हैं। हाँ, तो what is quantic? तो quantic is a set of DNA segments or DNA fragments. Okay? Or we can say sequences which overlap. Clear? क्या मैं बोल रही हूं कि डीएनए फ्रैगमेंट्स और सीक्वेंसेस, सेट ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स और सीक्वेंसेस which overlap. Okay, so they overlap in such a way, in such a manner that they provide a contiguous representation. Okay, they provide what? They provide a contiguous representation of a genomic region. Okay, they provide a contiguous representation of the genomic region. Understood? Clear? तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं contiguous representation. Okay, so what is contiguous representation? contiguous का मतलब क्या है? मिला हुआ. Okay, clear? तो वो मिलकर एक जीनोमिक रीजन का प्रतिनिधित्व करते हैं. Okay, contiguous representation. Clear? Understood? So what is quantic? Quantic is a set of DNA fragments or sequences which overlap in such a way that they provide a contiguous representation of the genomic region, of a particular genomic region. Understood? Clear? तो देखो, ह्यूमन जीनोम जो है, ओके, दैट इज वेरी लॉन्ग, राइट? क्लियर? तो उसमें क्या करते हैं, ये क्वांटिक सीक्वेंस पाने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं. ओके, बहुत सारे एप्स भी हैं जिसमें हम सीक्वेंसेस को डालेंगे, ओके, और वो हमें बता देगा, राइट? लेकिन एग्जाम में तो आप नहीं यूज करोगे, राइट? कोई टेक्निक तो यूज नहीं करोगे, आपको पेन और पेपर में ही करना है, राइट? क्लियर? तो कैसे क्वेश्चन आएंगे? तो यहाँ पे देखो, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख दी है. ओके, क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो यहाँ पे क्या है, आपका 5 डीएनए फ्रैगमेंट्स है. ओके, डीएनए सेगमेंट्स है और सीक्वेंसेस है, राइट? तो हम रीड कैसे करते हैं डीएनए सीक्वेंसेस को? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, राइट? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स टू फॉर्म अ क्वांटिक. तो क्वांटिक हमने बोला कि क्या है, ये सेट ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स है जो कि ओवरलैप करते हैं,
जो कि एक जीनोमिक रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो एक क्वांटिक फॉर्म करने के लिए ये जो फ्रैगमेंट्स, हमारे 5 फ्रैगमेंट्स दिए हुए हैं, उसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? ओके, किसके बाद क्या आएगा, ये पूछा है क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके, क्लियर? तो देखो, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम ढूंढेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द कॉमन रीजन्स, ओके, बाय ऑब्जर्विंग द इनिशियल एंड फाइनल सीक्वेंसेस। ओके, फाइनल रीजन, क्लियर? ये इनिशियल सीक्वेंसेस है, ये कुछ फाइनल सीक्वेंसेस है, राइट, एंड सीक्वेंसेस है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, ये पांचों में देखेंगे कि क्या किसके साथ रिलेटेड है। ओके, क्या ओवरलैप कर रहा है। ओके, तो ओवरलैप करेंगे मतलब कुछ कॉमन सीक्वेंस तो होंगे ना, राइट? तो देखो यहां पे देखो GTCTG, ओके, क्लियर? ये देखो GTCTG। तो यहां पे अगर हम ढूंढेंगे GTCTG कहां पे है, ओके, बिगिनिंग में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, राइट? तो देखो यहां पे GTCTG है कि नहीं? क्लियर? मिल गया हमें एक कॉमन। तो इन दोनों को ऐसे हम थोड़ा इंडिकेट कर देते हैं, सिर्फ समझाने के लिए। ओके, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? पहले तो ये ध्यान में रखना है आपको कि आपको कॉमन सीक्वेंसेस देखना है। ओके, सबका बिगिनिंग, सबका एंड एनालाइज करना है आपको। ओके, नेक्स्ट देखो, इसका बिगिनिंग देखो, AGACCC, ओके, क्लियर? बाद में क्या है, TTAAA, क्लियर? तो ये जो TTAAA है, ये इसके साथ हो रहा है ना इक्वल, राइट? इसका एंड और इसका बिगिनिंग ये कॉमन हो रहा है, क्लियर? तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को भी ऐसे इंडिकेट कर देते हैं। ओके, क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, ये CTGAT, ओके, तो CTGAT देखो, CTGAT यहां पे भी है, CTGAT मतलब इन दोनों में ये कॉमन है, राइट? क्लियर? अब क्या करेंगे, तो देखो सबका बिगिनिंग और सबका एंड, राइट, वो तो हम लोगों ने चेक नहीं किया है अभी तक, राइट? तो इसका अगर हम एंड देखें, क्या है यहाँ पे, AACCTT, ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, ACCTT, तो ये हम एक ले सकते हैं, राइट? ACCTT, ACCTT, ओके, मतलब ये दो कनेक्ट हो सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? ये दोनों क्या है, कॉमन है। यहाँ पे क्या है, AGACCC, यहाँ पे कहीं पे है AGACCC नहीं है, मतलब इसका बिगिनिंग क्या है, किसी के साथ कॉमन नहीं है। यहाँ पे देखो ये सीक्वेंसेस देखो, ओके, इसका एंड सीक्वेंसेस ये किसी के साथ कॉमन है, जो GCTAGCT किसी के साथ भी कॉमन नहीं है। ओके, हमें क्या देखना है कि बिगिनिंग सीक्वेंसेस को कंपेयर करना है, एंड सीक्वेंसेस को कंपेयर करना है, उनमें कॉमन चीज हमें ढूंढना है। ओके, और उसे इंडिकेट करना है। क्लियर? तो अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग कैसे ये तय करेंगे कि हमारा फर्स्ट फ्रैगमेंट क्या होगा और एंड फ्रैगमेंट क्या होगा। पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट फ्रैगमेंट क्या होगा। ओके, क्लियर? तो जो भी फर्स्ट फ्रैगमेंट होगा उसका जो पहला सीक्वेंसेस है वो किसी के साथ भी कॉमन नहीं होगा, राइट? तो फर्स्ट फ्रैगमेंट हमारा क्या होगा, बी। ओके, क्लियर? तो देखो थोड़ा टाइम दे रही हूं, मुझे पॉज कर दो
और ये कॉपी में लिख लो। ओके, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप लिखोगे नहीं, खुद करोगे नहीं, तो समझोगे भी नहीं। ओके, मैं तो समझा दूंगी लेकिन बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके, क्वेश्चन क्या है, कॉमन क्या है। ओके, जैसे हमने एरो मार्क से इंडिकेट किया हुआ है उस तरह आप भी कर लो। ओके, समझ में आ रहा है? तो लिख लो क्वेश्चन। तो लग रहा है कि आप लोगों ने सब कुछ लिख लिया होगा मुझे पॉज करके। ओके, तो फर्स्ट सीक्वेंस क्या है हमारा, बी। कैसे पता चला? क्योंकि इसका जो बिगिनिंग सीक्वेंसेस है, इनिशियल सीक्वेंसेस है और कोडोन्स है, वो किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा है। ओके, क्लियर? कोडोन्स नहीं बोलेंगे, कुछ सीक्वेंसेस बोलेंगे। ओके, जो कि किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा है। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट फ्रैगमेंट क्या होगा, बी। तो देखो हम क्या करेंगे कि पहले जो हमारा जो सीक्वेंस हमें मिला कि क्या है, बी, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट फ्रैगमेंट होगा, तो उसे हम लिख लेते हैं। ओके, 5 प्राइम ए जी ए सी 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 टी टी ए 3 प्राइम। ओके, क्लियर? समझ में आ रहा है? तो हमेशा याद रखना कि 5 प्राइम एंड 3 प्राइम मेंशन करना मत भूलना। ओके, सेमेस्टर एग्जाम में आप लोग अगर म्यूटेशन के कुछ क्वेश्चंस अटेंड कर रहे हो, लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसमें आप लोगों को एग्जाम्पल देना होता है, राइट। तो वहां पे आप लोग जो एग्जाम्पल दोगे, जो सीक्वेंसेस लिखोगे, उसमें 5 प्राइम 3 प्राइम मेंशन करना है आप लोगों को। ओके, वरना वो गलत हो जाता है। क्लियर? तो देखो, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट सीक्वेंस जो है वो लिख ली है। ओके, तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा वो हम कैसे जानेंगे? जो हमारा ये फ्रैगमेंट है उसका जो एंड है वो किसके साथ मैच कर रहा है, ई के साथ, राइट। हमने इंडिकेट किया हुआ है, राइट, ई के साथ। तो ई को हम लिखेंगे, पर क्वेश्चन आता है कि हम कैसे लिखेंगे। ओके, क्लियर? तो देखो क्या करेंगे कि जो हमारा कॉमन है, कॉमन सीक्वेंसेस है, वो सीक्वेंसेस को पिछले वाले फ्रैगमेंट जो है उसके साथ ही हमें लिखना है। ओके, जैसे कि टी टी ए, तो यहाँ पे टी टी ए ऐसे करके हमें स्टार्ट करना होगा। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर? क्या करना है कि जहां जिसके साथ कॉमन है उसी के साथ ही हमें स्टार्ट करना है, वहां उस पॉइंट से ही हमें वो लिखना स्टार्ट करना है। ओके, तो टी टी ए, उसके बाद क्या होगा, टी सी टी जी टी सी टी जी। ओके, 3 प्राइम। अंडरस्टूड? मैं चेक कर लेती हूँ, टी टी ए टी सी टी सी टी जी। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, इसका जो एंड है वो किसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ए के साथ, राइट। क्लियर? तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ओके, तो जी टी सी टी जी से हमें स्टार्ट करना है, मतलब यहां से जी टी सी टी जी। ओके, उसके बाद ए सी सी टी टी, ए सी सी टी टी। ओके, ये है आपका 5 प्राइम, ये है आपका 3 प्राइम। अंडरस्टूड? क्लियर? अब इसका एंड किसके बिगिनिंग के साथ मैच कर रहा है, इसका एंड मैच कर रहा है इसके बिगिनिंग के साथ, राइट। मतलब ये क्या है, ऑप्शन डी। ओके, तो लिखेंगे हम ऑप्शन डी को। ए सी सी टी टी से हमें स्टार्ट करना है, मतलब यहां से ए सी सी टी टी, उसके बाद सी जी ए टी, उसके बाद सी टी जी ए टी, ओके, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऑप्शन डी। समझ में आया? क्लियर? नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसके एंड को हम एनालाइज करेंगे। ओके, ये किसके साथ कॉमन हो रहा था हमारा, इसका एंड किसके साथ कॉमन हो रहा था, ऑप्शन सी के साथ। ओके, तो देखो ऑप्शन सी का जो एंड है वो किसी के साथ भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो हमें ये पता चल रहा है क्या, ये एंड सीक्वेंस होगा, है कि नहीं।
क्लियर? अगर क्वेश्चन में आएगा कि इसमें से कौन सा बिगिनिंग है, कौन सा एंड है, तो आप कैसे एनालाइज करोगे? जो बिगिनिंग सीक्वेंस होगा उसका जो बिगिनिंग फ्रैगमेंट होगा, फर्स्ट फ्रैगमेंट होगा, उसका जो बिगिनिंग सीक्वेंसेस है, जो इनिशियल सीक्वेंसेस है, वो किसी के साथ भी मैच नहीं करेंगे। और एंड सीक्वेंसेस को आप कैसे पहचानोगे? एंड फ्रैगमेंट को कैसे पहचानोगे? कि जो सीक्वेंसेस, जो फ्रैगमेंट का एंड सीक्वेंसेस किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा है, वो होगा आपका एंड फ्रैगमेंट। अंडरस्टूड? समझ में आया? क्लियर? मैं बार बार सीक्वेंस बोल रही हूँ। फ्रैगमेंट, ओके? एंड फ्रैगमेंट कैसे पहचानोगे? बिगिनिंग फ्रैगमेंट कैसे पहचानोगे? ओके, फर्स्ट फ्रैगमेंट कैसे पहचानोगे? अंडरस्टूड? फर्स्ट फ्रैगमेंट में क्या होगा? फिर से बोल रही हूँ, जो इनिशियल सीक्वेंसेस होंगे वो किसी के साथ भी मैच नहीं करेंगे, ओके? और एंड फ्रैगमेंट जो होगा, उसका जो एंड सीक्वेंसेस होंगे वो किसी के साथ भी मैच नहीं करेंगे। क्लियर? तो समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चंस को आंसर करना है आप लोगों को? क्लियर? और अगर सीरीज सीक्वेंस पूछेगा कि किसके बाद क्या आएगा, तो आपको ये मेथड फॉलो करना है, ओके? नाउ इसके बाद और हमारा एक बच गया, क्या? ऑप्शन सी, राइट? तो उसे लिख लेते हैं CTGAT, CTGAT। उसके बाद क्या है? CTAGC, CTAGC। उसके बाद TAGCT, TAGCT। ओके, मेरा खत्म हो गया स्पेस। क्लियर? एडजस्ट कर लो। ओके, तो देखो ये हमने लिख लिया है। क्लियर? अभी सीक्वेंस तो हमने डिटरमाइन कर लिया है। ये क्या है हमारा? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, राइट? ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ई। ओके, ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ओके, ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी, राइट? डी ऑप्शन है ना? एसीसी, हाँ ठीक है। और ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, राइट? दिस इज ऑप्शन बी। क्लियर? तो अगर आपको सीक्वेंस पूछा है तो आंसर क्या होगा? बी, ई, ए, डी एंड बी। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि पूरा सीक्वेंस लिखो, ओके, पूरा क्वांटिक सीक्वेंस लिखो, ओके, तब आप क्या करोगे? ओके, उसे कैसे आपको आंसर करना है, इसे कैसे लिखना है? क्लियर? तो तब आपको क्या करना है, जो कॉमन है उसे पहले बॉक्स में डाल दो। ओके, मैं डाल रही हूं, देखो। क्लियर? इस तरह। समझ में आया? क्लियर? और जो जो कॉमन है उसे सिर्फ एक बार ही आपको लिखना है, डबल नहीं लिखना है। ओके, रिपीट नहीं करना है। अंडरस्टूड? क्लियर? तो अभी हम इसे लिखेंगे। ओके, तो देखो लिखते हैं। स्टार्ट कहां से करेंगे? 5 प्राइम। ओके, 5 प्राइम, ए जी ए, सी सी सी, टी टी, ए। ओके, ये हमने लिख लिया। फिर कहां से हम स्टार्ट करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, इसे हमें रिपीट नहीं करना है, टी टी ए को रिपीट नहीं करना है। ओके, तो क्या लिखेंगे? टी सी टी, फिर सी टी, फिर जो है उसे हम लिख लेंगे जी टी सी टी जी। फिर इसे हमें नहीं लिखना है, यहां से स्टार्ट करना है। ओके, ए से, ए सी सी टी टी। ओके, क्लियर? फिर इसे हमें नहीं लिखना है, बाद में जो है लिखेंगे सी जी ए, टी सी टी जी ए टी। ओके, फिर ये कॉमन है, इसे हमें नहीं लिखना है, जो बाकी है उसे हमें लिख लेना है। सी टी ए जी, सी टी ए जी, सी टी, सी टी ए जी, सी टी ए जी, सी टी। ओके, 3 प्राइम। अंडरस्टूड? दिस इज योर
क्वांटिक सीक्वेंस। ओके, अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है क्या हुआ कि 3 तरह के आपको क्वेश्चन यहां से पूछ सकते हैं वो कि फर्स्ट कि आपका बिगिनिंग फ्रैगमेंट और स्टार्टिंग फ्रैगमेंट क्या होगा, फर्स्ट फ्रैगमेंट आपका क्या होगा, एंड फ्रैगमेंट आपको आप लोगों का क्या होगा। ओके, आपका सीक्वेंस क्या है, क्लियर, और आपका क्वांटिक सीक्वेंस रिजल्टेंट जो फ्रैगमेंट है वो क्या होगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वांटिक। क्वांटिक क्या है? इट इज अ सेट ऑफ DNA fragments or sequences which overlap in such a way that they provide a contiguous representation of a genomic region. Okay, clear? So I hope you all must have understood really well. Okay, अगर फिर भी कुछ आप लोगों का डाउट हो रहा है then do ask me questions in the comment section. Okay, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, do subscribe, press that bell icon next to the subscription button, and if you are liking our videos, do like and share with your friends. Okay, thank you.